तो 17वीं रमैनी में साहब कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्बही। एकै भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होय विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाय जहाँ काट कसाई। अहै कसाई छुरी हाथा, कैसहु आवे काटों माथा। मानुष बड़ा बड़ा होय आया, एकै पंडित सबे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई। सुमिरन करहु राम का, छाड़हु दुख की आस। तर ऊपर धै चापिहैं, जस कोल्हू कोटि पिचास। सर्वप्रथम भावार्थ समझते हैं। साहब कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई। जैसा अपना जीव सिद्धांत है, यदि वैसा उसे समझने वाला कोई सत्पात्र मिले, अथवा जैसा अपना प्रेमी दिल है, वैसा प्रेमी जिज्ञासु मिले, तो सही चर्चा हो सकती है हृदय में। इससे धर्म जनित सुख हो सकता है। तो साहब कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जस जीव आप, जैसा अपना जीव है, अर्थात जैसा अपना भाव है, अगर इसी भाव का कोई मिल गया तो हृदय में बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद होता है। जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्वही। आगे साहब कहते हैं कि जिससे अविनाशी राम की बात कही जाती है, जासु बात राम की कहे, यहाँ राम की बात है, तो साहब कहते हैं कि जिससे अविनाशी राम की बात कही जाए, और यदि कोई उस पथ के प्रेम को नहीं निभाता है, तो फिर कहना व्यर्थ है। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि लोग दुनियादारी की चर्चा में तो रस लेते हैं, संसार की चर्चा में तो रस लेते हैं, संसारिक मोह माया प्रेम में तो रुचि लेते हैं, लेकिन अविनाशी राम की चर्चा हो, अविनाशी तत्व की चर्चा हो, तो लोग उस प्रेम को नहीं समझते। प्रीति न काहू सो निर्वही। फिर यह भाव, यह प्रेम कोई निभा नहीं पाता है। एकै भाव सकल जग देखी, बाहर परै सो होय विवेकी। साहब कहते हैं कि संसार में लगभग हमने सबका एक ही भाव देखा। सभी विषयाशक्ति में लीन हैं, सभी माया में लीन हैं, सभी आडंबर में लीन है। सबका एक ही प्रकार का जीवन है, सबका एक ही प्रकार का जीने का ढंग है। बाहर परे सो होय विवेकी। परंतु जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, जो विचारवान है, वो इस झंझट से बाहर निकल जाता है, वो इस समस्या से बाहर आ जाता है। आगे साहब कहते हैं, विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ काट कसाई। बहुत ऐसे साधक हैं जो काम वासना को छोड़कर, विषयाशक्ति को छोड़कर, अपने बाह्य कुछ बंधनों को काट कर गुरु की तलाश में आते हैं, इसलिए कि हम कल्याण कर सकें, मोक्ष की साधना कर सकें, सत्य की उपासना कर सकें। पर साहब यहाँ कहते हैं, विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ काट कसाई। तो विषय मोह माया वासना का फंद काट करके साधक आ जाता है।
घर छोड़कर आ जाता है। पर ऐसे गुरु मिल जाते हैं, कुछ ठग, कुछ धूर्त, कुछ भोले गुरु, जो उसे विषय मोह फंद काम वासना के भाव से तो रोक देते हैं, लेकिन स्वरूप ज्ञान नहीं दे पाते, उसे परम ज्ञान नहीं दे पाते, स्वरूप स्थिति का ज्ञान नहीं दे पाते, उसे आत्मज्ञान नहीं दे पाते। और इससे होता यह है कि व्यक्ति अधूरे में लटका रह जाता है, अधर में ही खड़ा रह जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि अहे कसाई छुरी हाथा, कैसहु आवे काट्यो माथा। कि ऐसे ठग, ऐसे भोले गुरु हमेशा अपने हाथ में मानो एक कटार लिए हुए हैं, एक तलवार लिए हुए। जैसे कसाई के पास कोई भी बकरा आ जाए, भैंसा आ जाए, वह काट देता है। ऐसे ही ये जो ठग गुरु लोग हैं, ये अपने हाथ में एक ऐसी कटार रखते हैं, मानो कोई भी साधक आ जाए तो उसके भीतर से स्वरूप ज्ञान के भाव का ही वध कर देते हैं, उसके भीतर से आत्म कल्याण के भाव को ही खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। किसी भी प्रकार से उसे आडंबर में उलझा देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं अहे कसाई छुरी हाथा। ऐसे कसाई लोगों के हाथ में सदैव छुरी रहती है। ये कोई बाहरी छुरी नहीं है, स्वरूप ज्ञान के विरोधी जो विचार है वो छुरी ही तो है। जो विचार व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान से दूर करे, जो विचार व्यक्ति को आत्मज्ञान से दूर करे, जो विचार व्यक्ति को आडंबर में लगाए, वो विचार एक छुरी के समान है, वो तलवार के समान है। और ऐसे ही तलवार आज धर्मगुरु अपने पास रखते हैं, ठग गुरु अपने पास रखते हैं। और कोई साधक अगर साधना के भाव से आ जाए तो वो उसकी आत्मिक हत्या कर देते हैं, ताकि वह पुनः कल्याण के भाव को जागृत न कर सके। आगे साहब कहते हैं मानुष बड़ा बड़ा होय आया, एक पंडित सबे पढ़ाया। संसार में बड़े बड़े लोग हुए, हर दृष्टि से उच्चतम लोग हुए, लेकिन उन्हें एक ही तरह की बातें ये गुरु, ये पंडित ने बताई, अलग कुछ भी नहीं बताया। एक ही पंडित सबे पढ़ाया। कि मानुष बड़ा बड़ा होए आया, मनुष्य तो बड़े बड़े आए, श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग आए, लेकिन एक ही प्रकार के आडंबर का ज्ञान उन्हें दिया गया। एक ही पंडित सबे पढ़ाया। एक ही प्रकार की बातें पढ़ाई जो स्वरूप ज्ञान रहित है और बहुत छोटी है, निकृष्ट है। स्वरूप ज्ञान से भिन्न जो भी बातें हैं वो साधारण है। इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में वही ज्ञान श्रेष्ठतम है जो खुद से जोड़े, जो भीतर लेकर जाए। वही ज्ञान उच्चतम है जो हमें माया से अलग करे। साहब कहते हैं पढ़ना पढ़ो धरो जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाहो भी कोई। पढ़ना पढ़ो, पढ़ो लिखो, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। धरो जनि गोई, लेकिन इसे छिपा के मत रखो। या जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, गुरु हमें मंत्र देते हैं, गुरु हमें कुछ विद्याएं देते हैं, साहब कहते हैं ठीक है, उसे मनन करो, चिंतन करो, लेकिन उसे छिपा के मत रखो। नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई, नहीं तो होगा क्या, अंत में सब धोखे में पड़कर खो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। जो ज्ञान हमारे जीवन का उद्धार न कर सका वो दूसरे का क्या करेगा। जो मंत्र हमारे मन को निर्मल न कर सका वो दूसरे का क्या करे। इसलिए साहब कहते हैं पढ़ना पढ़ो धरो जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई। सुमिरन करहु राम का छाड़हु दुख की आस। साहब कहते हैं अपने अविनाशी स्वरूप
राम का सुमिरन करो, चिंतन करो, स्मरण करो। दुखदाई माया मोह विषयों का आस छोड़ दो। छाड़ो दुख की आस, अर्थात जिन जिन चीजों से दुख मिलता है, हालांकि उसमें दिखता सुख है, मायावी जितने भी प्रपंच हैं उसमें नजर तो सुख आता है पर मिलता दुख है। साहब कहते हैं तुम जिसे सुख मानते हो वस्तुतः वो सब दुख का ही स्रोत है। इसलिए छाड़ो दुख की आस। ऐसे दुख पैदा करने वाले तमाम प्रपंचों की आशा का त्याग करो। तर ऊपर धय चापी हो जस कोल ही कोटि पिचास। साहब कहते हैं अगर ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा कि जैसे कोल्हू चलता है तो अनगिनत चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है और उसमें जो दाने हैं वो पिसते चले जाते हैं। साहब कहते हैं ऐसे ही अगर स्वरूप राम का स्मरण नहीं किया, आत्मज्ञान का चिंतन नहीं किया, तो मानो इस संसार के घन चक्कर में पड़कर, इस माया के चक्कर में पड़कर, इस अविद्या के चक्कर में पड़कर तुम भी पिसते चले जाओगे। जैसे कोल्हू में असंख्यों चक्कर लगता है और उसमें दाने पिस जाते हैं, इसी प्रकार इस संसार के चक्कर में, विषयासक्ति के चक्कर में, इस अज्ञान के चक्कर में तुम भी पिसते चले जाओगे। तो साहब कहते हैं जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जीव अर्थात आत्मा। जहां भी साहब ने जीव का प्रयोग किया है, जीव शब्द से तात्पर्य है आत्मा, अपना स्वरूप। तो जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। कि जिस प्रकार अपने सरीखा भाव कहीं मिल जाए, अपना सरीखा विचार कहीं मिल जाए तो बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद आता है। और यहां साहब कहते हैं कि समस्त सृष्टि में, समस्त ब्रह्मांड में जीव ही मूल है, जीव ही केंद्र में है, बाकी सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमती। अब अगर हमें अपने ही स्वरूप का बोध हो जाए, अपने ही स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तो हम कर्म फल को भी समझ सकते हैं, बंधन को समझ सकते हैं, मोक्ष को समझ सकते हैं। मूल ज्ञान अगर हो जाए, अपने जीव का ज्ञान हो जाए, अपने आप का बोध हो जाए, तो हम यह भी जान सकते हैं कि हमें किसने बांध रखा है, हम किस में बंधे हैं और हम उससे कैसे छूट सकते हैं। जीव ही शिव है, जीव ही परमात्मा है। इस भाव को मान तो सभी लेते हैं कि हाँ भाई जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है, हर व्यक्ति भगवान है, यह लोग मान लेते हैं, परंतु इसे समझने वाले कम हैं। जो भाव में हम जीते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, साहब ने कहा ना कि जस जीव आप मिले अस कोई, कि जिस आत्मा को हम परमात्मा मान रहे हैं, जिस जीव को हम शिव मान रहे हैं, तो सामने से कई लोग कह तो देते हैं कि हाँ जीव ही शिव है, हाँ आत्मा ही परमात्मा है, परंतु इस भाव में जीने वाले लोग कम हैं कि हाँ सच में आत्मा को ही परमात्मा मानकर जिया जाए, कि इसी भाव में जिए। आत्मा ही परमात्मा है, इस भाव में लोग जी नहीं पाते। जिस दिन आत्मा ही परमात्मा का भाव आ जाए, जिस दिन सभी जीव शिव स्वरूप हैं भाव समझ में आ जाए, तो कोई किसी को दुख नहीं देगा, कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, कोई किसी के साथ छल नहीं करेगा,
कोई किसी के साथ कपट नहीं करेगा। पर अपना स्वरूप जैसा है वैसा हम दूसरे को नहीं समझते हैं। हम दूसरे को छोटा समझ लेते हैं, नीच समझ लेते हैं, विरोधी समझ लेते हैं। हम दूसरे को हीन दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं। अगर कोई हमारे जीवन में हमारे लिए बाधा पैदा कर रहा है, समस्याएं पैदा कर रहा है, साहब कहते हैं उसकी उपेक्षा कर दो। मन में नफरत नहीं लाना, घृणा नहीं लाना। अगर कोई आपके मार्ग का बाधक है तो उसकी उपेक्षा कर दो। पर हम तो लगे भिड़ जाते हैं कि कोई हमारा बाधक बना तो हम दिन रात उसके पीछे लगा देते हैं। कोई हमारी निंदा कर रहा है, हम अपनी सारी ऊर्जा उसके पीछे लगा देते हैं। साहब कहते अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा अपने उत्थान में लगाओ, अपने कल्याण में लगाओ। आत्मा ही परमात्मा है, यह बोध पक्का हो जाना चाहिए। और अगर अपने भीतर यह बोध पक्का हो गया तो हो सकता है सबके भीतर हो, ऐसी कोई बात नहीं। अपने भीतर पक्का हो गया, लेकिन इसी भाव को सभी समझ जाएं, यह थोड़ा मुश्किल होता है। और यदि कोई इसे समझने वाला मिल गया, यही भाव जानने वाला मिल गया, इसी भाव को स्वीकार करने वाला मिल गया, तो साहब कहते हैं कि बड़ा आनंद मिलता है। कहते हैं ना, सज्जन से सज्जन मिले होवे दो दो बात, और गधा से गधा मिले खावे दो दो लात। कि अगर कोई सज्जन से आपकी भेंट हुई है, कोई विचारवान से आपकी भेंट हुई है, तो दो दो ज्ञान की बातें हो जाएगी, प्रेम की बातें हो जाएगी। पर कहीं गधा का भेंट हो जाए एक दूसरे से तो वो एक दूसरे पर लात ही चलाएंगे, वहाँ कोई ज्ञान की चर्चा नहीं होगी। इसलिए साहब कहते हैं कि जस जीव आप मिले अस कोई। जिस तरह से हम अपने जीव में, हम अपने जीव को समझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, जैसे हमारा भाव है, जैसे हमारा विचार है, जस जीव आप, जैसे आपका स्वभाव है कि यह जीव ही शिव है, यह जीव ही प्रेम स्वरूप है, जीव ही परमात्मा है, जीव ही सत्य स्वरूप है। जस जीव आप मिले अस कोई। अगर ऐसे ही भाव को समझने वाला कोई मिला, अगर ऐसा ही विचार रखने वाला कोई मिला, तो बहुत धर्म सुख हृदय होई। यहाँ साहब ने सुख के पहले धर्म शब्द जोड़ा है। ये नहीं कहा कि सुख हो रहा है, सुख तो कहीं भी मिल जाता है। आप एक अच्छा गद्दा में बैठ जाइए तो आदमी कहता है बड़ा सुख मिल रहा है। आपको गर्मी लग रही है, थोड़ा एयर कंडीशन मिल गया तो बड़ा सुख मिल रहा है। मन अनुकूल भोजन मिल गया तो आदमी कहता है बड़ा सुख मिल रहा है। किसी ने सम्मान दे दिया तो आदमी कहता है बड़ा सुख मिल रहा है। जो बाहर से तत्क्षण मिले, संसार के संपर्क से जो मिले, वो सुख नहीं है। वह तो मन को थोड़ी देर के लिए राहत देने वाला एक साधन है, जो साधनों से आता है, संसार से आता है। और जो सुख संसार से आ रहा है वह अस्थाई नहीं होता। जो सुख वस्तुओं से आ रहा है, जो सुख माया से मिल रहा है, साहब कहते वो अस्थाई नहीं है। तो धर्म सुख अर्थात जो सुख धर्म से आ रहा है, जो सुख आत्मज्ञान से आ रहा है, जो सुख अध्यात्म से आ रहा है, जिस सुख में अध्यात्म का समावेश है, धर्म का समावेश है, तो बहुत धर्म सुख हृदय होई। ऐसे अनंत सुख, ऐसे परम सुख को पाकर के हम सुखी होते हैं, हम आनंदित होते हैं। फिर हम वहाँ साधारण सुख नहीं प्राप्त करते, हम धर्म का सुख प्राप्त करते हैं, जो कि मिटता नहीं है, जो विखरता नहीं है। साधारण सुख तो क्षण भर के लिए मिलता है। साहब ने कहा भी है ना, अल्प सुख दुख आदि अंता, कि संसार में तो थोड़ा सुख है, दुख अनादि से अंत तक है, लंबे समय तक मिलता है। इसलिए साहब कहते हैं कि अगर कोई अपना सरीखा मिल जाए,
अपने जैसा मिल जाए, जीव को समझने वाला, सत्य को समझने वाला, प्रेम को समझने वाला, आत्मा को समझने वाला, जीव ही शिव है इस भाव को समझने वाला, तो आनंद आता है। और ऐसे व्यक्ति के आचरण से, ऐसे व्यक्ति के विचार से हमें सुख होता है। अब कोई आदमी धार्मिक है, कोई कहता है हम धार्मिक हैं, तो आज धार्मिक होने का अर्थ यह लोग मान लेते हैं कि तिलक है माथे पर हम धार्मिक हो गए, माला है गले में हम धार्मिक हो गए, 2-4 भजन गा लिए हम धार्मिक हो गए, किसी तीर्थ में हम चले गए धार्मिक हो गए, लाल पीला नीला वस्त्र पहन लिए धार्मिक हो गए। पर साहब कहते हैं ये धार्मिक होने का अर्थ नहीं है, ये बाहरी चिन्ह है जो आपको कभी भी धार्मिक नहीं बना सकती। तो धार्मिकता क्या है? साहब कहते हैं जिस प्रकार आग में गर्मी है, पानी में शीतलता है, मिट्टी में कठोरता है, वायु में कोमलता है, इसी प्रकार धार्मिक व्यक्ति में धर्म का समावेश होना चाहिए, बाहर से नहीं। वो धर्म हमारा आचरण बन जाए। और धर्म क्या है? सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य धर्म है। तो जब एक धार्मिक व्यक्ति में सत्य समाहित हो जाता है, जब एक धार्मिक व्यक्ति में प्रेम समाहित हो जाता है, जब एक धार्मिक व्यक्ति में अहिंसा समाहित हो जाती है, क्योंकि कहा भी है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परम धर्म है, या किसी के भीतर करुणा समाहित हो जाए, तो साहब कहते हैं समझना फिर वो धार्मिक है और उसमें धर्म रहता है। धार्मिक में अगर धर्म नहीं है, सिर्फ बाहरी चिन्ह है, फिर वो धार्मिक नहीं है, फिर वहाँ सुख नहीं है, फिर वहाँ पीड़ा है, फिर वहाँ कष्ट है, विषाद है, अवसाद है। जहाँ धर्म सच्चे अर्थ में निवास करता है, जहाँ सत्य का निवास है, जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, साहब कहते हैं वहाँ आनंद है, वहाँ सुख है। इसी तरह साहब कहते हैं जो धार्मिक है उसके भीतर धर्म है। और जितनी भी आत्मा है, जितने भी जीव हैं, उन सब में मूल रूप से ज्ञान का समावेश होता है। अब यह सवाल उठेगा कि जब सभी जीव में ज्ञान होता है तो सभी जीव तुरंत कल्याण क्यों नहीं पा जाते? तो जैसे मेहंदी के पत्ते में लाल रंग होता है, पर क्या उस मेहंदी के पत्ते को तोड़ेंगे तो कहीं लाल रंग दिखेगा? लाल रंग तो उसमें है, पर क्या उस मेहंदी के पत्ते को तोड़कर और आप उसके लाल रंग को खोज सकते हैं? कदापि नहीं खोज सकते। जब तक मेहंदी के पत्ते को तोड़कर पिसा ना जाए, उसे घिसा ना जाए और फिर उसे जब हाथों पर लगाया जाता है तो कुछ समय पश्चात उसकी लालिमा बाहर आती। इसी तरह से एक उदाहरण से और हम समझ सकते हैं, गाय है या भैंस है या बकरी है, जो भी जानवर हैं जो हमारे समाज के लिए उपयोगी माने जाते हैं, खास करके गाय, जिसका दूध हम पान करते हैं, सेवन करते हैं। अगर आप सोचें कि गाय के थन से हमें दूध नहीं लेना है, हमें कहीं भी शरीर में चीरा लगाकर दूध निकाल लेना है, तो क्या कहीं भी दूध दिखेगा? गाय के शरीर को काट काट कर आप अलग कर दीजिए, दूध कहीं नजर नहीं आएगा। और यदि कोई सोचे कि जिस प्रक्रिया से गाय के थन को दबाने से दूध बाहर आता है, तो क्या उसमें चीरा लगाते ही दूध बाहर आ सकता है? उससे दूध नहीं, खून आ सकता है, दूध नहीं आ सकता। इसका अर्थ इतना ही है कि हर जीव में ज्ञान है,
लेकिन उस ज्ञान को बाहर उजागर करने का अपना विधा है, अपनी प्रक्रिया है। जैसे मेहंदी के पत्ते को घिसा जाता है, उसे पीसा जाता है, इसी प्रकार जब हम अपने भीतर अविद्या के पर्दे को निकाल देते हैं, अज्ञानता को निकाल देते हैं, जन्म जन्म के कुछ संस्कार को निकाल करके उसे बाहर कर देते हैं, तो जैसे जैसे हम अपने ऊपर लगे पर्दे को हटाते जाते हैं, अविद्या की परतों को हटाते जाते हैं, धीरे धीरे हम आत्मा के निकट होते हैं, स्वयं के निकट होते हैं। और तब हमें अपने भीतर के ज्ञान का पता चलता है, तब हमें अपने शिवत्व होने का पता चलता है, तब हमें अपने परमात्मा होने का पता चलता है। और जब तक हम इससे अलग हैं, जब तक हम इससे दूर हैं, तो जीव ज्ञान स्वरूप होते हुए अविद्या में लीन है, माया में लीन है। इसी तरह से समस्त जीव ज्ञान स्वरूप है, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते। जब हम पवित्र दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से हम संसार को देखते हैं तो समझ में आ जाता है, स्वयं को देखते हैं तो समझ में आ जाता है। और फिर आगे साहब कहते हैं कि जब व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो गया, अपने आप का बोध हो गया, फिर वह व्यक्ति बाहर कहीं परमात्मा खोजने नहीं जाएगा, वह व्यक्ति फिर बाहर कहीं दुनियादारी में नहीं जाएगा, वो माया में नहीं जाएगा। साहब कहते हैं ना कि जिससे अपने चेतन स्वरूप का ठीक से बोध हो जाता है, वह देवी देवताओं एवं ईश्वर ब्रह्म की कल्पना में नहीं भटकता। जिसे अपने स्वरूप का बोध हो गया कि मैं चेतन हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, जिससे कि हमारे अन्य ऋषि मुनियों ने भी सदा से कहा है कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है, हृदय में ही परमात्मा का निवास है, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। अहं ब्रह्मास्मि, ऋषियों ने कहा ही कि मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि, वह भी तुम भी वही हो। तो साहब यहां कहते हैं कि जब हम अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं, अपने आप का बोध हो जाता है, फिर हम बाहर क्यों भटकेंगे। बाहर तो हम तभी भटकते हैं जब अपने ज्ञान का पता नहीं होता, अपने स्वरूप का पता नहीं होता। भिक्षा कौन मांगता है? जिसके घर में खाने को अन्न नहीं है। हम बाहर भिक्षा लेने तभी तो जाते हैं जब हमें पता चलता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, तभी हम बाहर जाते हैं। लेकिन जिस दिन पता चल जाए कि हमारे पास तो सब कुछ पर्याप्त है, फिर हम क्यों मांगने जाएंगे। एक कथा आती है कि एक भिक्षुक एक टीले पर बैठकर भिक्षा मांगता था। 10, 20, 50 रोज कुछ मिल जाए उसी से अपना गुजारा करता था। वो कहीं जाता नहीं था, उसी टीले पर, उसी ऊंची से जगह पर बैठता और वहीं से रोज भिक्षा मांगता। कोई आता, कोई एक मुट्ठी अन्न दे जाता, कोई 2-4 रुपए दे जाता, कोई कपड़े दे जाता। धीरे धीरे उसका गुजारा चलता, किसी तरह पेट चल रहा था। उसके मन में इतना ही भाव था, बस रोज मुझे कुछ खाने को मिल जाए, जीने को मिल जाए। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया। बुढ़ापा आई, वो लाचार हुआ और मृत्यु ने डेरा डाला। उसकी मृत्यु हो गई। कोई था नहीं, परिवार था नहीं, अपना था नहीं, सगा था नहीं, मित्र थे नहीं। और भिक्षुक का होता कौन है? इस संसार में जिसके पास धन हो 1000 मित्र बन जाए, पर कोई आदमी निर्धन हो तो अपना भी साथ छोड़ जाता है। तो जो आदमी इतना लाचार हो कि कोई उसका साथ ना दे, उसका कौन हो सकता है और क्या हो सकता है? इसका मतलब निर्धनता में सब छोड़ देते हैं, लाचारी में सभी छोड़ देते हैं। वो अकेला था, कोई साथी नहीं। तो गांव के लोगों ने सोचा ये तो मर गया। अब यदि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो एक दुर्गंध करेगा और इधर से आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो गांव के लोगों ने सोचा चलो कहीं और ले जाने से अच्छा है जिस चबूतरे, जिस टीले पर बैठकर इसने भिक्षा मांगी है, यहीं इसको गाड़ दिया जाए। और उस
टीले को खोदा गया और आश्चर्य की बात कि जिस टीले पर वो बैठकर भिक्षा मांगता था, जब उसे खोदा गया तो वहां नीचे सोना चांदी और हीरे का खजाना मिला, कलश मिला जिसमें अनगिनत सोने चांदी हीरे के आभूषण पड़े थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे हंसने लगे कि ये कितना अभागा आदमी था, ये कितना दुर्भाग्यशाली आदमी था कि खजाने पर बैठकर रुपया 2 रुपया मांगता रहा जीवन भर। खजाने पर ही बैठा था और निर्धन था और गरीब था, दरिद्र था, बैठा था खजाने पर लेकिन दरिद्रता थी जीवन में। लोग हंसने लगे, एक दूसरे से चर्चा करके मुस्कुराने लगे कि गजब का आदमी था, बैठा था खजाने पर और मांगता रहा भीख, मांगता रहा भिक्षा। एक संत गुजरते थे बगल से, उन्होंने कहा कि तुम उससे कम थोड़े हो, तुम उस भिखारी पर हंसते हो, मैं तुम पर हंसता हूं। लोगों ने कहा हमारे साथ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। संत ने कहा तुम भी यही कर रहे हो। वो तो बाहर का धन था, वो बाहर का खजाना था जिस पर वो बैठता था और वो मर गया उस खजाने के बिना ही। पा भी लेता तो छोड़कर ही जाता। उस हीरे सोने चांदी को पाने के बाद भी वो यहां से ऐसे ही जाता, पर तुम्हारी दशा तो बिल्कुल अलग है। लोगों ने कहा क्या? कहा तुम भी तो आत्मज्ञान के खजाने पर बैठे हो, तुम भी तो भीतर आत्म शांति के खजाने पर बैठे हो, पर भिक्षा मांगने तुम मंदिर जा रहे हो, मोक्ष मांगने तुम किसी गुरु के पास जा रहे हो, किसी ठग के पास जा रहे हो, तीर्थ में जा रहे हो, व्रत उपवास में जा रहे हो, गंगा स्नान में जा रहे हो, भोग मोक्ष मांगने तुम मंदिरों मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में डेरा डाल रहे हो। संत ने कहा तुम भी परम शांति परमानंद परम तत्व के खजाने पर बैठ करके अगर बाहर तुम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की तलाश कर रहे हो तो तुम उस भिखारी से थोड़ा भी भिन्न नहीं हो, तुम उस भिखारी से भी बदतर हो, क्योंकि वो तो बाहर के धन को खोया, तुम तो आत्म धन को खो रहे हो, तुम तो परम धन को खो रहे हो। और अगर तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो समझना तुमसे ज्यादा धनी कोई दूसरा नहीं। और एक बात ध्यान देना, जिसे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, जिसे जीव ही शिव है यह बोध हो जाता है, उसका धन कभी छूटता नहीं है, उसका धन कभी विनष्टा नहीं है। अपने स्वरूप का ज्ञान होने का मतलब ही है कि हम विकारों से मुक्त हो गए। जब तक मन में विकार है ये समझना कि हम स्वयं से दूर हैं। जब तक मन में एक छोटा सा भी विकार बचा है समझना कि अभी हम आत्मा से कोसों दूर हैं, क्योंकि जैसे ही हम आत्मा तक पहुंचते हैं हम विकारों से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमारे जीवन में कोई विकार रह नहीं जाता। और यदि हम उस आत्म तत्व के पथ पर चल रहे हैं, आत्मज्ञान के पथ पर चल रहे हैं, तो संकल्प इतना मजबूत हो कि बाहर दुनिया मिले ना मिले, संसार के भोग मिले ना मिले और नहीं चाहिए, क्योंकि वो मिल भी जाए तो छूटना तय है। और ये शरीर अगर हमने भोगों में ही लगा दिया, ऐशो आराम में ही लगा दिया, विलासिता में ही लगा दिया, फिर शरीर पाने का प्रयोजन क्या हुआ, शरीर पाने का अर्थ क्या हुआ। इसलिए हमें आत्मज्ञान तक जाना है, और जैसे जैसे हम आत्मज्ञान के करीब आएंगे हमारे विकार मिटते चले जाएंगे। तो साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है वो बाहर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में नहीं भटकता है। जो यह जान लेता है कि वह स्वयं ब्रह्म है, वह स्वयं सत्य स्वरूप है, फिर वह उसी में लीन रहता है। वह सोते जागते उठते बैठते अपने आप में ही लीन रहता है। उठत बैठत कबहू न छूटी ऐसी तारी लागी। सोते जागते उठते बैठते कभी भी हम अपने भाव से भिन्न ना हो सकें, ऐसा ध्यान हो। साहब कहते हैं ध्यान तो ऐसा है जब आप चल रहे हैं तब भी ध्यान हो, जब आप भोजन बना रहे हैं तब भी ध्यान हो, जब आप झाड़ू लगा रहे हैं तब भी ध्यान हो, जब आप बोल रहे हैं तब भी ध्यान हो। उठत बैठत कभू न छूटे। ध्यान कोई अलग से किया जाने वाला क्रिया नहीं है।
जो अलग से किया जाए वो क्रिया हो गई, और क्रिया बाह्य चीजों की होती है, भीतर नहीं होती। बाहर जो भी हम ध्यान की प्रक्रिया करते हैं वह एक संकेत होता है, वह एक विधा है कि चलो हम कुछ देर ध्यान अभ्यास किए, उससे हम भीतर प्रविष्ट करेंगे। पर साहब कहते हैं वस्तुतः सच्चा ध्यान वह है जो चलते चलते हो रहा हो, जो बोलते बोलते हो रहा हो, जो सोते जागते हो रहा हो। और इस ध्यान का अर्थ यह है कि जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं हम सजग होते हैं, हम सावधान होते हैं, हम होश में होते हैं। अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो इस ध्यान का अर्थ ही है पूर्ण होश। और यदि थोड़ी भी बेहोशी है तो बाहर का ध्यान हमारे लिए किसी काम का नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वो सदैव उसी में लीन होता है, वो स्वयं उसी में आत्मस्थ होता है, अपने आप में ही अवस्थित होता है। फिर वो सो भी रहा है तो अपने से भिन्न नहीं होता, फिर वो कुछ कर भी रहा है तो अपने से भिन्न नहीं होता है। फिर उसके लिए कार्य ऐसा है कि तन से काम और मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। कि वो तन से तो काम कर रहा है पर मन उसका स्वयं में है, कि मन उसका आत्मस्थ है। इसलिए साहब ने कहा कि बहुत धर्म सुख हृदय होई, उस व्यक्ति के लिए चरितार्थ होता है जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है, जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, जो बाहर किसी ईश्वर पर ब्रह्म परमात्मा की तलाश में नहीं है। और ऐसे ही व्यक्ति जब हमें मिलते हैं तो हमें बड़ा सुख होता है। सत्संग में सुख किसको मिलता है? जो आत्म प्रेमी है, जो अध्यात्म प्रेमी है, जो संसार का प्रेमी है, उसे सत्संग में सुख नहीं आता, उसे भक्ति में सुख नहीं मिलता। सुख हमें मिलता है सोना चांदी हीरे जवाहरात में, धन दौलत में, पद प्रतिष्ठा में। अगर हमें इसमें सुख मिल रहा है इसका मतलब हम धर्म विरोधी हैं, इसका मतलब हम आत्मज्ञान के प्रति रुचि नहीं रखते। साहब कहते हैं सच्चा सुख आत्मज्ञान में अगर हमें होने लगा, सत्संग में होने लगा, धर्म में होने लगा, इसका मतलब है कि हम धीरे धीरे विषयों से उपराम हो रहे हैं, हम धीरे धीरे कामनाओं से उपराम हो रहे हैं। इसलिए साहब ने और भी कहा है कि जब हृदय में संतोष आ जाए, बाहर की कोई कामना न रह जाए, जो है उसी में तृप्ति आ जाए, तो साहब क्या कहते हैं, संतोष संतोष सुख है रहु तो हृदय जुड़ाए। कि जब संतोष जीवन में आ जाए तो हृदय तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। साहब कहते हैं जीव को ही शिव मानने वाला सच्चा धर्मी हो सकता है। जो जीव से शिव को अलग मानता है वह सच्चा धर्मी नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि संसार के ईश्वरवादियों ने धर्म के नाम पर इंसान एवं अन्य प्राणियों की हत्याएं की हैं, परंतु जिसने जीव ही को शिव माना उसने धर्म के नाम पर कभी रक्त नहीं बहाया। अर्थात जब हमारे हृदय में सच्चा धर्म तभी उदय होगा जब जीव को ही शिव मानेंगे। जो व्यक्ति बाहर भगवान मानता है, जो अपने से अलग परमात्मा मानता है, अक्सर धर्म के नाम पर खून इन्होंने ही बहाए। जो ये मानता है कि पश्चिम में अल्लाह है, पूरब में हरि है, जो ये मानता है कि कहीं अलग भगवान है, वही आदमी खून बहाता है, वही किसी की हत्या करता है। भगवान का अपमान हो गया, आदमी तलवार लेके खड़ा हो जाता है। बेचारा भगवान को पता भी नहीं है कि हमारा अपमान हुआ है, और अगर भगवान का अपमान हुआ है तो अपमान का बदला भगवान को लेना चाहिए। इंसान तलवार लेकर खड़ा है। एक तरफ तुम कहते हो कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सबको अपने अपने कर्मों का फल देता है, फिर तुम क्यों कूदने लगते हो, फिर तुम तलवारें क्यों खींच लेते हो? इसका मतलब तुम्हारा भगवान इतना लाचार है कि वो अपने अपमान का बदला भी नहीं ले सकता, तुम उसके लिए लड़ रहे हो। और यदि तुम तलवारें खींच रहे हो, फिर ऐसे लाचार भगवान की पूजा भी क्यों करते जो तुम्हें संतोष न दे सके, जो अपने ही अपमान का बदला न ले सके। तो जब भी हम बाहर भगवान की कल्पना करते हैं
और यह कल्पना ही है, यथार्थ में बाहर कोई भगवान, कोई खुदा नहीं, कोई गॉड नहीं। बाहर भगवान हो तो वो इतना लाचार नहीं कि वो छुप छुप के कहीं आएगा, किसी के सपने में आएगा या किसी मंदिर में आएगा। इतनी समस्याएं अगर जगत में हो तो भगवान की लाचारी दिखती है कि वो छिप के आता है। अभी एक दिन लोगों ने एक फोटो डाला कि कहीं आकाश में शिव जी दिख रहे हैं सावन में। मुझे हंसी आई कि इस सावन में चुपके से कहीं शिव जी आकाश में दिख रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या इस विश्व में है, उनको तो प्रत्यक्ष होना चाहिए। किससे भय है उन्हें, किससे डर है? यदि शिव सच में हैं, उन्हें तो धरती पर आकर के समस्त समस्याओं का समाधान कर जाना चाहिए, अपने कैलाश, अपने निवास को चीन से मुक्त कर जाना चाहिए। लेकिन लोग कल्पना करते हैं। किसी भी ऋषि मुनि ने यह नहीं कहा कि बाहर कोई शिव है, उन्होंने तो कहा जीव ही शिव है। जीव अपने स्वरूप को भूल गया, इसलिए शिव के नाम पर झगड़े कर लेता है, इसलिए अल्लाह के नाम पर लड़ाइयां कर लेता है। किसी ने कह दिया बाहर कोई अल्लाह नहीं है तो मुस्लिम लोग तलवारें खींच लेते हैं, कैसे नहीं है, तुम हमारे अल्लाह का अपमान करोगे। अल्लाह का रूप क्या है, रंग क्या है, किसने देखा, कहां से आया, कहां गया? अगर इस तरह के सवाल भगवान या अल्लाह पर कर दिए जाएं तो आदमी तलवारें खींच लेता है कि तुम हमारे अल्लाह, तुम हमारे भगवान का अपमान कैसे कर सकते हो, तुम हमारे गॉड का अपमान कैसे कर सकते हो। पर साहब कहते हैं जरा विचार करो, अगर तुम्हारा अल्लाह है, अगर तुम्हारा भगवान है, तो वो खुद ही इन चीजों में क्यों नहीं उतर कर आता? वो खुद अपनी उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज कराता? वो तुम उसके नाम पर ये मूर्खता क्यों करते हो? बल्कि तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, हम तो अल्लाह की इबादत करेंगे, तुम्हें उसका फल भगवान देंगे, अल्लाह देंगे। लेकिन तुम तो अल्लाह के नाम पर तलवारें खींचकर और अपने जीवन में हिंसा को जगह दे देते हो। तो जो व्यक्ति भगवान या अल्लाह के नाम पर हिंसा को अपना ले, इसका मतलब है कि वो अल्लाह को जाना ही नहीं, वो खुदा को जाना ही नहीं, वो भगवान को जाना ही नहीं। साहब कहते हैं जो व्यक्ति सच्चा धर्मी होगा, जो व्यक्ति सच्चा धार्मिक होगा, वह जीव को ही शिव मानेगा, वह आत्मा को ही परमात्मा मानेगा, वो जीवों में ही भगवान को देखेगा। और जो जीवों में ही भगवान को देख ले, जो समस्त इंसान में ही खुदा को देख ले, वो कभी किसी इंसान का दिल नहीं दुखा सकता, वो कभी किसी पर तलवार नहीं चला सकता। पर इतिहास रहा है कि सबसे ज्यादा लड़ाइयां धर्म के नाम पर हुई। जो धर्म शांति के लिए है, जो धर्म परमानंद के लिए है, जो धर्म पूरे विश्व को कल्याण करने के लिए है, उसी धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही, बिल्कुल विरुद्ध बातें हैं। जो धर्म शांति स्थापना के लिए है, अपने भीतर से लेकर बाहर की लड़ाइयों को खत्म करने के लिए है, अगर वही धर्म तलवार का कारण बन जाए, हिंसा का कारण बन जाए, इसका मतलब वहाँ धर्म है ही नहीं, वहाँ भगवान या कोई भी अल्लाह का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन सही अर्थ में कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, जिस दिन सही अर्थ में कोई व्यक्ति धार्मिक भाव को अपने भीतर जागृत कर लेगा, वह व्यक्ति तलवार नहीं उठा सकता, वो अपने हाथ में हथियार नहीं उठा सकता, वो किसी के गले को नहीं काट सकता, वो किसी व्यक्ति की हत्या करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे उसमें भी परमात्मा का ही दर्शन होगा, उसे उसमें भी भगवान का ही दर्शन होगा। इसलिए साहब ने कहा कि अपने जैसा भाव तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम स्वयं जब धर्म को मर्म समझते हैं, धर्म के रहस्य को समझते हैं, आत्मा को जान लेते हैं, जीव को जान लेते हैं, तो हमें इसमें सुख मिलता है। और यदि कोई ऐसा ही सामने मिल जाए तो हमें और सुख मिलता है। आगे साहब कहते हैं राम और काम दो हैं, मनुष्य राम की चर्चा करते सुनते भी उसमें नहीं रम पाता, किंतु काम में ही बहता रहता है। राम अपना स्वरूप ही है, यह चेतन ही तो राम है, परंतु राम से प्रेम तब तक नहीं निभ सकता जब तक काम कीचड़ से अपने आप को दूर नहीं कर लिया जाता।
सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। 40वें शब्द की इस पंक्ति का भाव यहाँ भी लागू होता है। इसलिए सदगुरु यहाँ कहते हैं, जासु बात राम की कही प्रीति न काहू सो निर्वही। यद्यपि राम अपना स्वरूप ही है और यह हम सत्संग द्वारा जान भी जाते हैं, किंतु हृदय स्वच्छ कर उस बोध भाव में समर्पित नहीं होते तो स्वरूप स्थिति कैसे होगी। साहब कहते हैं राम है और एक तरफ काम है। राम की इतनी चर्चा होती, राम कथा हो रही है, सत्संग के मंच पर राम की चर्चा हो रही है, चाहे वो अयोध्याधीश राम हो, चाहे वो अपना स्वरूप राम हो, चेतन राम हो, चर्चाएं तो राम की हो रही, पर राम के भाव में, राम स्वरूप में, चेतन राम में हम स्थिर कहाँ हो पाते हैं। चर्चा राम की हो रही है, जीवन हमारा काम की ओर जा रहा है, मन हमारा काम की ओर जा रहा है, जबकि काम की चर्चा ओपनली नहीं होता, किसी भी मंच पर काम की चर्चा नहीं होता, फिर भी मन काम में ही जाता है। सार्वजनिक जीवन में चर्चा राम की है, धर्म की है, सत्य की है, पर उसमें मन नहीं लगता। अच्छी चीजें सिखाई जाती है, मन उसमें नहीं जाता। धार्मिक ज्ञान एक दूसरे को दिया जाता है, समाज में सत्य का ज्ञान दिया जाता है, शिष्टाचार का ज्ञान दिया जाता है, मर्यादा का ज्ञान दिया जाता है, पर मन उसमें नहीं लगता। पर हिंसा का ज्ञान नहीं दिया जाता, चोरी का ज्ञान नहीं दिया जाता, छल कपट का ज्ञान नहीं दिया जाता, भ्रष्टाचार का ज्ञान नहीं दिया जाता। पर संसार में आप देखिए तो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, चोरी सबसे ज्यादा है। आज नीचे से ऊपर कहीं चले जाइए, किसी ऑफिस, दफ्तर, कार्यालय, चाहे वो एक साधारण चपरासी हो, चाहे मुख्यमंत्री तक हो, आकंठ भ्रष्टाचार में लोग डूबे होते हैं। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आपका एक भी व्यवहारिक कार्य, एक भी बाहर का कोई भी काम बिना घूस के नहीं होता। ऐसी कोई व्यवस्था निर्मित ना हो सकी जहां निस्वार्थ भाव से तत्क्षण एक दूसरे का दुख समझ करके, पीड़ा समझ करके उसका निवारण किया जाए। अगर कोई व्यक्ति मरता भी है तो वहां भी आदमी बिना घूस के कुछ नहीं करता। कोई कफन भी अगर ओढ़ने के लिए, किसी को ओढ़ाने के लिए आप लेने जाएं तो घूस देना पड़ता है, किसी को जलाने के लिए भी घूस देना पड़ता है। इतना आकंठ भ्रष्टाचार हमारे खास राज्यों में, देश में है। साहब कहते हैं यह क्यों है? राम की चर्चा है, काम का भाव है। राम की चर्चा है, रावण का जीवन है। सत्य की चर्चा है, झूठ का फैलाव है। धर्म की चर्चा है, अधर्म में आकंठ जीवन डूबा है। बाहर से तो हम धार्मिक होते हैं, भीतर हमसे ज्यादा अधार्मिक कोई नहीं। बाहर से हम प्रेमी होते हैं, भीतर से हम क्रोधी होते हैं, क्रूर होते हैं। साहब कहते हैं यह देखा जाता है कि यही भाव सब जगह है। साहब कहते हैं जब तक इन विकारों से, इन काम कीचड़ से स्वयं को दूर नहीं कर लिया जाता, तब तक क्या होगा? सांची प्रीत नहीं हो सकती, तब तक सच्चा नेह नहीं हो सकता, तब तक समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी हम विकारों में होते हैं, जब भी हम कामना में होते हैं, होता इतना ही है कि हमें वह विकार, वह विचार स्वार्थी बना देता है। फिर हम सर्वप्रथम स्वयं को ही देखते हैं कि मुझे यह लाभ मिल जाए, दूसरे को मिले न मिले, और अपने लाभ के लिए फिर हम दूसरे को किसी भी हद तक गिरा भी देते हैं। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है? कि अपना भौतिक सुख के प्रति इतना प्यास जग जाना कि हम दूसरे को मारने में भी हिचकते नहीं। सड़क पर खड़ा सिपाही भी एक ट्रक को भी बिना पैसे के जाने नहीं देता। वो जानता है, सबको पता है कि उसे सरकार वेतन दे रही है, उसे समाज की सुरक्षा के लिए वेतन दिया जा रहा है, उसे समाज की रक्षा के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति एक आम इंसान के हृदय में कभी जगह नहीं बना पाता, क्योंकि उसे कदम कदम पर चाहिए कुछ घूस। और वो भी जानता है कि ये जो कुछ भी हम पाप कर रहे हैं एक दिन साथ नहीं जाएगा,
पर हम इतने लाचार हो जाते हैं, हम माया के इतने अधीन हो जाते हैं, हम विकारों के इतने अधीन हो जाते हैं कि पाप करना छोड़ते ही नहीं, अधर्म करना छोड़ते ही नहीं। एक से एक आप व्यक्ति को देखिए जो हर कदम पर दूसरे का लाभ उठाने को देखता है। अगर कोई लाचार है और उस लाचारी में किसी से मदद मांगने गया तो उसी वक्त आदमी सोचता अच्छा हुआ मेरे पास आया, कैसो हूँ आबे काटो माथा, किसी भी तरह इसको हम भी काट लें, हम भी इससे कुछ लाभ ले लें। कोई लाचार आदमी मिल जाए तो आदमी उसका लाभ उठाने को सोचता है। हमारे भीतर इतनी संवेदना नहीं होती, इतना चेतना जागृत नहीं होती कि हम किसी की लाचारी में उसके साथ संबल बन जाएं, सहारा बन जाएं, कि वो व्यक्ति लाचारी में भी हिम्मत रख करके अपने आगे कदम बढ़ा सके। साहब कहते हैं हर अवस्था में हम यही करते हैं। आगे साहब कहते हैं एक ही भाव सकल जग देखी। मैं देखता हूं कि संसार के सारे लोग एक ही भाव में बह रहे हैं, वही स्वरूप बोध को छोड़कर, आत्मज्ञान को छोड़कर भटक रहे हैं। संसार का अधिकांश लोग विषय में डूबा है, माया में डूबा है। जो लोग विषयों को छोड़कर ब्रह्म विचार करते हैं वे भी ब्रह्म की कुछ ऐसी व्याख्या करते हैं जो विषयों से अलग नहीं है। कुछ लोग हैं जो सांसारिकता से अलग हटकर ब्रह्म विचार कर रहे हैं, तत्व विचार कर रहे हैं, पर साहब क्या कहते हैं कि वे लोग भी ऐसा ब्रह्म विचार कर देते हैं, ऐसी ब्रह्म की व्याख्या कर देते हैं जो विषयों से अलग ही नहीं, उसमें भी विषय समाया हुआ है। जहां ऐसी मान्यता है कि सारा संसार ब्रह्म ही है, वहां दृष्टा दृश्य विवेक कैसे रह सकता है। साहब कहते हैं सारा संसार ब्रह्म नहीं है, ये जड़ ब्रह्म नहीं है। जितने चेतन हैं वह सब अपने आप में ब्रह्म स्वरूप है। यह भाव तो सही है, लेकिन यह मानना कि सब कुछ ब्रह्म है, एक हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति जो कहा गया, साहब कहते हैं ऐसा नहीं है। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। चेतन ब्रह्म हो सकता है, चेतन ही ब्रह्म है यह कहा जा सकता है, आत्मा ही परमात्मा है यह कहा जा सकता है, पर समस्त जड़ जीव जगत ब्रह्म है, साहब कहते हैं यह ठीक नहीं। क्योंकि फिर कौन दृष्टा, कौन दृश्य और कौन किसको समझा रहा है। अगर सब कुछ ब्रह्म है तो किसको कौन उपदेश दे रहा है, फिर कहां किसके लिए कौन खड़ा है, फिर दृश्य कौन है, दृष्टा कौन है, चेतन कौन है, सृष्टा कौन है। यह विषय जब व्यक्ति जड़ विषय से हटकर अपने दृष्टा चेतन स्वरूप में स्थित होता है, तब वह स्वयं को इस रूप में देख पाता है कि हाँ यह जगत माया रूप है। जब हम जड़ जगत से हटते हैं और अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तब सही अर्थ में हम अपना मुकाम प्राप्त करते हैं, तब सही मायने में हम परम धाम में स्थित होते हैं। जब तक जड़ जगत में है या जड़ और चेतन को एक मान रहे हैं कि जड़ भी ब्रह्म है, चेतन भी ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म स्वरूप है, तो कौन किससे मुक्त हो सकता है। काम क्रोध लोभ मोह सब ब्रह्म है, धरती आकाश सब ब्रह्म है, चींटी हाथी में जो जीव है उसे तो हम ब्रह्म मान सकते हैं, छोटे छोटे जीव में जो आत्मा बैठी है उसे तो हम ब्रह्म मान सकते हैं, पर निर्जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है। साहब कहते हैं जो ये जड़ दृश्य से अपने को अलग कर ले और अपने स्वरूप में लीन हो जाए, तब समझो कि बात बन गई। लेकिन यह भाव कहाँ है, इससे भिन्न है आदमी, अपना चेतन स्वरूप ही अपना है मूल। इस भाव में कहाँ हम होते हैं, हम तो तुरंत संसार के भाव में उतर जाते हैं, हम तो तुरंत माया के भाव में उतर जाते हैं। साहब कहते हैं फिर ये अपना भाव नहीं है। माया अपने से अलग है, जड़ अपने से अलग है, यह अपने को ही अपने जैसा ही मानना, साहब कहते हैं ये अपना भाव नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि इस समस्त जड़ संसार से, इस समस्त विषयासक्त से, इस समस्त आडंबर से जो खुद को अलग कर लेता है वही विवेकी है,
वरना जो उसी में पड़ा है वो विवेकी नहीं है। बाहर परेशो होय विवेकी, जो इससे बाहर हो गया वही समझो विवेकी है। और जो इसी में पड़ा है वो चिंतन तो ब्रह्म का कर रहा है, वो व्याख्या तो ब्रह्म का कर रहा है, लेकिन वो ये कर रहा है कि सब एक ही है, इस समस्त संसार ब्रह्म है। और जो इसी में पड़ा पड़ा इस तरह की व्याख्या कर रहा है, फिर साहब कहते वो उसी में लीन है, वो जड़ में ही लीन है। वो चेतन को नहीं जाना, वो स्वयं को नहीं जाना। जो इससे बाहर हो गया, बाहर पड़े सो होए विवेकी, जो बाहर हुआ वो विवेकी है। विवेकी उसे कहना चाहिए जो विषय और निर्विषय, दृश्य और दृष्टा, जड़ और चेतन को अलग कर सके। जो एक ही में मान रहा है वो विवेकी नहीं हो सकता। यहां पारख बिना विनाश है, कर विचार होहु भीन। जो साखी है, साहब कहते हैं यह भी हम यहाँ याद कर सकते हैं। विचार कर विषयों से जड़, दृश्य जड़ से पृथक होना ही तो पारख है, और यही तो विवेक ज्ञान है, यही तो हंसत्व है। जब हम विचार करते हैं, विवेक करते हैं और जड़ विषयों से अलग हो जाते हैं, उसी में लीन नहीं होते, उसी को सब कुछ नहीं मान लेते, उसी में भोग मोक्ष नहीं मान लेते। अगर उसी में भोग मोक्ष मान रहे हैं तो हम अलग कहाँ हैं? फिर तो उसी में लीन हैं, और फिर हम अनादिकाल तक पुनः उसी जन्मांतर के आग में जलते रहेंगे। साहब कहते हैं कुछ लोग विषय भोग के बंधनों को तोड़कर उससे अलग हो जाते हैं और सच्चे ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरुजनों की शरण में जाते हैं। पर खेद है, अधिकतम गुरु ऐसे मिलते हैं जो उन जिज्ञासुओं एवं मुमुक्षुओं के स्वतंत्र विचार एवं स्वरूप बोध का बद्ध कर देते हैं। और किस रूप में बद्ध करते हैं? साहब कहते हैं, वे कहते हैं कि तुम किसी अंशी के अंश हो, अर्थात तुम किसी भगवान, किसी परमात्मा का एक छोटा सा अंश हो, तुम भगवान नहीं हो। किसी व्यापक के व्याप्य हो, जो समस्त सृष्टि में व्याप्य है, व्यापक है, जो सब जगह व्यापक है, जो समस्त सृष्टि को जिसने ब्रह्म कहा, जो सभी जगह व्याप्त है। साहब कहते हैं कि ऐसे गुरु कहते हैं कि तुम उसी व्यापक का छोटा सा व्याप्य हो। किसी पुरुष की पत्नी हो, यह भी मूर्खता चलती है। तुम परिच्छिन्न हो, प्रतिबिंब हो, किंचिज्ञ हो, अल्पज्ञ एवं दीनहीन हो। इतना नीचे बना दिया गया, इतना नीच कह दिया गया जीव को। कहते हैं जीव लाचार है, यह मनुष्य बेवश है, यह कर ही क्या सकता है? यह मनुष्य की गरिमा के बद्ध करने का प्रयास है। यह आत्मज्ञान एवं स्वरूप ज्ञान की हत्या है। ऐसे गुरुजन अपने अनजान एवं भोलेपन में पड़कर आत्मघाती एवं परघाती बने हुए हैं। गुरुओं के लिए कसाई शब्द का प्रयोग बड़ा कठोर है। तहां जाए जहां काट कसाई, ऐसा वचन मनुष्य को तिलमिला देने वाला है। व्यवहार की मनोरमता के लिए ऐसे वचनों का प्रयोग उचित नहीं लगता, किंतु पतनकारी जड़ता को उखाड़ने के लिए कभी कभी कठोर वचनों का प्रयोग करना पड़ता है। गुरुओं द्वारा मनुष्य के अवमूल्यन को लेकर कबीर साहब का मन कितना पीड़ित हुआ होगा जब वो देखते होंगे समाज में कि ऐसे धूर्त ठग भोले गुरु लोग हैं जो व्यक्ति के आत्मधन को ही खत्म कर देते हैं, उसके आत्म स्थिति के भाव को ही मार देते हैं। तो सदगुरु कबीर को कितना कष्ट हुआ होगा। जो चेतन को ही देव मानते हैं, जो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, जब वे देखते होंगे समाज में कि ऐसे गुरु लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि नहीं, तुम अपने आप में कुछ नहीं हो, तुम किसी का अंशी हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सबही नचावत राम गोसाई, वही है वही जो राम रचि राखा। जो इस तरह के भाव को जब साहब देखते होंगे तो साहब को कितनी पीड़ा होती होगी कि जो जीव अपने आप में अपना कल्याण कर सकता है, जो जीव अपने आप में ही अपने ब्रह्म रूप को जागृत कर सकता है, उसे इतना बेवश बना दिया गया। आज आदमी को यही तो सिखाया गया कि तुम कुछ नहीं हो,
जो कुछ भी है बाहर कोई ना कोई देवी देवता है, किसी पत्थर में है, किसी पहाड़ में है, और आदमी लाचार और बेवश होकर के उन पहाड़ों में, उन पत्थरों में जाके सिर पटकता है, वहाँ भेंट चढ़ाता है, बलि देता है, उसके नाम पर तमाम तरह के पाप करता है। साहब कहते हैं जब मैं जगत की इस लाचारी को देखता हूँ मुझे दुख होता है, खेद होता है, पीड़ा होती है कि ऐसे ऐसे ठग गुरु लोग हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान के भाव की ही हत्या कर दी। यह जीव ही शिव है इस भाव को ही मार दिया। और जो धर्मगुरु ऐसा करे, साहब कहते हैं फिर वो कसाई से कम नहीं है। कसाई तो बाहर किसी को काट रहा है, काट दिया, पर जब किसी के आत्म भाव को, जब किसी के कल्याण भाव को काट दिया जाए, जब किसी के भीतर चेतन भाव को ही काट दिया जाए, साहब कहते उससे बड़ा कसाई कौन हो सकता है। जो किसी के मोक्ष मार्ग का बाधा बन जाए, जो किसी के ज्ञान मार्ग का बाधा बन जाए, फिर वो सबसे बड़ा रोड़ा है। यह जीव किसी का अंशी नहीं है, यह जीव किसी का प्रतिबिंब नहीं है, यह जीव स्वयं परमात्मा है, यह स्वयं ब्रह्म है, यह जीव स्वयं भगवान है। साहब कहते हैं ऐसे धर्मगुरु ने समाज को वर्गलाया, और वो वही काम किया कि कोई साधक माया मोह छोड़ करके, विषयाशक्ति को छोड़ करके कल्याण के लिए निकला, आत्मज्ञान के लिए निकला, तो लोगों ने उसे भटका दिया, भरमा दिया, उसके आत्म कल्याण के भाव की ही हत्या कर दिया, उसके संकल्पों की ही हत्या कर दिया, उसके संभावनाओं को ही मार दिया, उन संभावनाओं की हत्या कर दिया जिसके बल पर वो आत्मज्ञानी हो सकता था, आत्म कल्याण कर सकता था। साहब कहते हैं वो कसाई है। और साहब की यह वाणी जो कसाई उन्होंने कहा गुरुओं के लिए, तो मर्माहत होकर ही कहे होंगे। तलवार से किसी की हत्या कर दी जाए तो उसका केवल शरीर मिटता है, किंतु यदि हम किसी को बारंबार यह कहते हैं कि तुम नीच हो, अछूत हो, मूल रूप से ही तुच्छ हो, तुम असमर्थ हो, दीनहीन हो, किसी देवी देवता के गुलाम हो तथा मूढ़ हो, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, तुम अपने आप अपना उद्धार कभी कर ही नहीं सकते हो, तुम केवल कठपुतली हो, तुम्हें कोई दूसरा नचा रहा है, तुम पानी पत्थरों में सिर मारो, रो, गिड़गिड़ाओ, तब वह कृपा कर देगा, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हम उसकी वैचारिक हत्या करते हैं। साहब कहते हैं जब हम किसी को नीच कहते हैं, तुच्छ कहते हैं, अछूत कहते हैं, किंचिज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं, जब हम यह कहते हैं कि तुम लाचार हो, बेबस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम भगवान की कठपुतली हो, वही सब कर रहा है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, पर उन नादानों को यह पता नहीं कि इस धरती पर होने वाले अधिकांश पाप कौन करा रहा है। क्या फिर भगवान करा रहा है? कोई चोर चोरी किसकी इच्छा से कर रहा है? कोई शराबी शराब किसकी इच्छा से पी रहा है? कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार किसकी इच्छा से कर रहा है? कोई अत्याचारी किसी पर अत्याचार किसकी इच्छा से कर रहा है? कोई किसी की हिंसा किसकी इच्छा से कर रहा है? संसार में इतने सारे पाप हो रहे हैं, इसका मतलब सब भगवान करा रहा है। फिर तो इंसान दोषी नहीं है, फिर तो न्यायालय में, कोर्ट में भगवान को ही लाना चाहिए, उसी पर मुकदमा चलाना चाहिए। साहब कहते हैं नहीं, यह भाव ही गलत है। आदमी को नीच कहना यह उसकी वैचारिक हत्या है, और इससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं होता। शरीर मार दो, खत्म हो गया, पर विचार किसी को मार दो तो कितने पीढ़ियां, कितने जन्म जन्मांतर वो व्यक्ति उससे उबर नहीं पाता। इसलिए ऐसे कलुषित विचार, ऐसे भ्रमपूर्ण विचार कभी भी देना नहीं चाहिए, और जो गुरु दे रहे हैं साहब कहते हैं वो कसाई है, तो हम उसकी वैचारिक हत्या करते हैं, और यह भाव मनुष्य को जड़ से निकम्मा बना देता है। साहब कहते हैं जब इस तरह से किसी को कहा जाता है कि तुम अपने आप में कुछ नहीं हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम लाचार हो, बेवश हो, तो वो व्यक्ति निकम्मा हो जाता है। फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे है, भगवान की तरफ देख रहा है, भगवान की ओर देख रहा है कि हे भगवान आप कृपा करो तो कुछ हो जाए, वो कुछ करना नहीं चाहता, फिर वो लाचार हो जाता है। और हमारे भारत देश में अधिकांश
लाचारी का कारण भगवान ही है, अधिकांश भूखमरी और गरीबी का कारण भगवान ही है। क्योंकि आदमी यहाँ मेहनत नहीं करना चाहता, यहाँ सोचता है पूजा करके कुछ मिल जाए, सरस्वती की पूजा से विद्या मिल जाए, लक्ष्मी की पूजा से धन मिल जाए, और शिव और शक्ति की पूजा से ऊर्जा मिल जाए, शक्ति मिल जाए। साहब कहते हैं ये सब बिना मेहनत के नहीं मिल सकता। और यही भाव यहाँ सबसे बड़ा बिखराव का कारण बना, बर्बादी का कारण बना। जब हम किसी को बार बार कहते हैं कि तुम दुर्बल हो, कुछ नहीं कर सकते, तो हम उसकी कितनी बड़ी हत्या करते हैं। जो विचार एवं उपदेश मनुष्य को प्रमुखापेक्षी एवं गुलाम बनाए वे विष के समान हैं और उसे त्याग देना चाहिए। जो विचार किसी को लाचार बना दे, जो विचार किसी को कमजोर बना दे, साहब कहते हैं ऐसे विचारों का त्याग कर देना चाहिए। मानुष बड़ा बड़ा हो आया, एके पंडित सबे पढ़ाई। यह पंक्ति बड़ा मार्मिक है। साहब कहते हैं प्रतिभावानों एवं बुद्धिमानों की कमी संसार में न पहले थी न आज है। दुनिया में बड़े बड़े मनुष्य हुए हैं, परंतु सभी मत के पुरोहितों ने, पंडितों ने उन सबको प्रायः एक ही बात का पाठ पढ़ाया। तमाम प्रतिभावान लोग हुए इस धरती पर, तमाम तरह के ज्ञानी हुए इस धरती पर, एक से एक होनहार लोग हुए, लेकिन सभी मतपंथ के जो अपने अपने पुरोहित हैं, लगभग सबने सबको एक ही प्रकार का ज्ञान दिया कि तुम तुच्छ हो और तुम्हारा उद्धार किसी दूसरे देवी देवता के हाथ में। ये सबसे बड़ी वैचारिक हत्या है। जब हम किसी को कहते हैं तुम तुच्छ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कल्याण अमुक देवता करेंगे, अमुक भगवान करेंगे, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। कहीं कोई भगवान बाहर नहीं बैठा जो तुम्हारा कल्याण कर दे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सारा भगवान हमारे कहीं न कहीं आकाश में है, जो धीरे से हम जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी कृपा मिलती। भगवान का मतलब ही है जो करुणावान है, जो करुणा का सागर है। कोई उसकी पूजा करे ना करे, उसकी कृपा तो मिलेगी ही। सूरज की उपासना जो करता है उसको भी सूरज का प्रकाश मिलता है, और जो सूरज को गाली देता है उसे भी मिलता है। सूरज अपना स्वभाव थोड़े छोड़ता है। तो भगवान अगर धरती पर है तो वो इतना अनुनय विनय थोड़े कराएगा कि तुम मेरी पूजा कर, कि तुम्हारे पूजा के बिना मैं मरा जा रहा हूँ, कि तभी तुम पर कृपा करूँगा। देश में कोई संकट आएगा, अगर कोई सच में भगवान है तो देश दुनिया के संकट को मिटाएगा, देश की लाचारी को मिटाएगा, देश के समस्याओं को मिटाएगा। साहब कहते हैं देवी देवता के नाम पर आदमी को लाचार बना दिया गया कि एक ही पाठ कि तुम लाचार हो, तुम निकम्मा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेगा भगवान करेगा, देवी देवता के हाथ में है। इस प्रतिगामी उपदेश ने मानव मन को पापी, कुंठित, हतप्रभ, गुलाम एवं दीनहीन बना दिया है। जो उपदेश मनुष्य को अपने कदमों पर खड़ा होने की प्रेरणा ना दे, उल्टा उसे लाचार बना दे, साहब कहते हैं वह समाज के लिए घातक है। उपदेश वह सार्थक है जो व्यक्ति को सबल बना दे। उपदेश वह बढ़िया है जो व्यक्ति को मजबूत बना दे, अपने पैरों पर खड़ा कर दे। एक तो आदमी पहले से लाचार है, किसी पीड़ा में, समस्याओं में, विपदाओं में, प्रतिकूलताओं में, ऊपर से उसे ऐसा उपदेश दे दिया गया कि हाँ तुम कर भी क्या सकते हो, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, सब भगवान की माया से हो रहा है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो आदमी यह सोच रहा था कि थोड़ा कुछ प्रयास करेंगे सफल हो जाएंगे, वो सोचने लगा जब भगवान की ही मर्जी से ये सब हुआ तो हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि भगवान तो ताकतवर है, उससे लड़ा नहीं जा सकता, उससे युद्ध हम कैसे करेंगे। और आदमी फिर वहीं पर अपना सब कुछ, सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य खो देता है। साहब कहते हैं बड़ा घातक है। गुरुओं द्वारा गलत दिशा पाकर बुद्धिमान एवं प्रतिभावान भी जड़ संस्कारों में फंसकर पंगु बन जाते हैं। ऐसे तथाकथित नासमझ गुरुओं के चक्कर में इनसे उपदेश पाकर अच्छे अच्छे लोग भी गलत दिशा में चले जाते हैं। शिक्षा हमारे पास है, अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं तो वह समाज के लिए वरदान बन जाती। शिक्षा का अगर दुरुपयोग किया जाए, जैसे लादेन ने किया, अन्य दुष्ट लोग करते रहते हैं समय समय से शिक्षा का दुरुपयोग, तो वही शिक्षा समाज के लिए पतन का कारण बन जाता है।
किसी के पास बल है, जैसे हनुमान जी के पास भी बल था तो वो समाज कल्याण में उपयोग करते थे, कुंभकर्ण रावण के पास भी बल था तो समाज को नाश करने में उपयोग करते थे। इसी तरह हमारे पास जो भी साधन है, अगर उसे सही दिशा मिल जाए, सही गुरु मिल जाए। रावण को गुरु मिल गया कौन? शुक्राचार्य। अब वो उल्टा ही पढ़ाता था, और जो बढ़िया ज्ञान दे उसको मानता भी नहीं था, उसको लात मार के भगा देता था। जो उल्टा सिखाए वो उसी को मानता था। तो आज भी ऐसे गुरु हैं जो उल्टी सीधी बातें बताकर अच्छे अच्छे लोगों का मार्ग भी बदल देते हैं, उसे गलत दिशा में भेज देते हैं, उसकी प्रतिभा की हत्या कर देते हैं। साहब कहते हैं, पढ़ना पढ़ो धरो जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाहो बिगोई। साहब कहते हैं, गुरुजनों, विद्वानों, पंडितों सब में श्रद्धा रखो, सबकी विद्याओं एवं उपदेशों का आदर करो, उन्हें श्रवण करो, पढ़ो, परंतु उनकी छानबीन भी करो। क्या है सत्य, क्या है असत्य, कोई क्या कह रहा है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है। कोई कुछ बता रहा है तो उसकी प्रामाणिकता पर भी चर्चा करो, चिंतन करो। सुनो सबकी, सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी। साहब कहते हैं सुनो, समझो, तब मानो। इसलिए पढ़ो, संतों, गुरुजनों, विद्वानों, पंडितों के विचारों को सुनो, श्रद्धा से सुनो, मनन करो, और फिर उनके उपदेशों का विचार करके, छानबीन करके, परख करके, उनमें जो सार है उसे स्वीकार करो, उसमें जो सत्य है उसे स्वीकार करो, भली भांति समझने का प्रयास करो। ये नहीं कि बड़े गुरु हैं कैसे इस पर विचार करें, जो कहा मान लिया, कि बड़े शास्त्र में लिखा है जो भी कहा मान लिया। कहा ऐसे में तुम धोखे में हो जाओगे, ऐसे में तुम परेशानी में पड़ जाओगे। यदि ऐसा नहीं करते कि सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाते, झूठ सच का निर्णय नहीं कर पाते, तो ऐसा न करने पर क्या होगा? तो निश्चय ही खो जाओगे, नहीं तो निश्चय जाहो बिगोई। स्वयं परख दृष्टि के अभाव में धर्म के नाम पर फैले शास्त्रों के वाणी जाल में मनुष्य अपनी गरिमा खो देता है। अगर हमारे पास विवेक की कसौटी नहीं है, हमारे पास विचार नहीं है, तो होगा क्या कि तमाम तरह की उलूल जुलूल बातें आएगी, हम उसमें फंसते चले जाएंगे। फिर मानव होने की जो गरिमा है, जो श्रेष्ठता है, जो महत्ता है, हम उसे ही खो देते हैं। फिर हम भी स्वयं को किंचिज्ञ मानने लगते हैं, अल्पज्ञ मानने लगते हैं। फिर हम जब अपने से ही दूर हो गए, अपने संकल्पों से ही दूर हो गए, अपने सत्य स्वरूप से ही दूर हो गए, तो फिर हम माया के रास्ते पर चल देते हैं, आडंबर के रास्ते पर चल देते हैं। फिर वहाँ हम तमाम तरह के पाप भी करने लगते हैं। फिर हम तमाम तरह की समस्याएं अपने लिए और समाज के लिए खड़ी करने लगते हैं। साहब कहते हैं, संभल जाओ, अपनी गरिमा को मत खो। गुरु संतों की वाणी को सुनो, उस पर विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, सत्य सत्य की परख करो, विवेक की कसौटी पर उतारो। आंख बंद करके मानना नहीं है, अन्यथा अपनी गरिमा खो दोगे, अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे, अपने मानव जीवन की महत्ता को खो दोगे, श्रेष्ठता को खो दोगे। आगे साहब कहते, हे साधक, सुमिरन करहु राम का, राम का सुमिरन करो। कौन से राम का? अपने चेतन स्वरूप का, अपने अविनाशी स्वरूप का चिंतन करो, स्मरण करो। जब उसे स्मरण करोगे तो संसार की जड़ता को समझोगे, संसार की नश्वरता को समझोगे। अभी तुम स्वयं को और संसार को एक ही मानते हो, इसलिए माया से अलग नहीं हो पाते, इसलिए विषया शक्ति से अलग नहीं हो पाते। साहब कहते हैं, राम का सुमिरन करो, स्मरण करो। वही राम है
अपना स्वरूप, अपना चेतन, वो तुमसे भिन्न नहीं है। राम बाहर नहीं मिलेंगे। राम को पाना है तो अपने स्वरूप का चिंतन करो, अपने आप में लौटो। वही राम है, वही परमात्मा है। वह तुमसे अलग नहीं है। कोई बाहर है तुमसे तो वहां जाके रोना पड़ेगा। जो बाहर से मिलेगा वो बिछुड़ जाएगा। जो तुमसे अलग होगा तो तुम सदैव लाचार बने रहोगे। साहब कहते तुम लाचार नहीं हो, तुम श्रेष्ठ हो। तुम अपने भीतर लौटो तो पता चले कि तुम्हारा स्वरूप ही राम है, तुम ही राम हो। और यदि इस भाव से बाहर जा रहे हो तो फिर बाहर विषय है, बाहर भोग है, बाहर पीड़ा है। इसलिए भीतर लौटो। बाहर किसकी आशा में जा रहे हो? बाहर तुम जिसकी भी आशा करोगे वह दुख ही होगा। जिस माया में तुम्हें सुख भासता है वह दुख ही है, सुख नहीं है। ये मृग तृष्णा वाला हाल है। जैसे मृगा को दूर दूर तक सूखे नदियों में जल दिखता है और वो दौड़ते चला जाता है, यहाँ जल होगा, वहाँ जल होगा, और कहीं जल मिलता नहीं, वो प्राण त्याग देता है। साहब कहते हैं ऐसे ही तुम विश्व में जहाँ भी देखोगे, माया में जहाँ भी देखोगे, संसार में जहाँ भी देखोगे, क्षणिक सुख की अनुभूति तो होगी। वो कहीं कहीं दिखाई तो देगा पर उसमें सुख नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें पीड़ा है, वो दुख ही है। इसलिए तुम ये सोच रहे हो कि तुम बाहर सुख की आशा कर रहे हो। साहब कहते नहीं, वो दुख की आशा है। तुम्हें लग रहा है कि बाहर हम सुख की उम्मीद लगाए बैठे, पर बाहर जो कुछ भी मिलेगा वो दुख ही मिलेगा। इसलिए साहब एकदम क्लियर कहते हैं कि छाड़ो दुख की आस। वे नहीं कहते कि छाड़ो माया की आस। वे कहते हैं तुम संसार में जहां भी आशा कर रहे हो वो दुख ही होगा, वो सुख हो नहीं सकता। वो बाहर तुम जो भी कल्पना करो, जो भी उम्मीद करो, जो भी आशा करो, वो दुख का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं अविनाशी चेतन स्वरूप का स्मरण करो, उसी में लीन हो जाओ, आत्म स्वरूप का चिंतन करो और बाहर छोड़ दो। क्या? संसार की कामना, विषय शक्ति की कामना। अगर उसमें पड़े रहे, अगर उसी के पीछे भागते रहे तो साहब कहते हैं फिर क्या होगा? तर ऊपर धय चापी हैं जस कोल्हू कोटि पिचास। अगर इस दुख की आशा का त्याग नहीं किया, भासता तो सुख है, परिलक्षित तो शांति का होता है, आनंद का हो रहा है, लगता है कितना सुख है संसार में। साहब कहते हैं वस्तुतः है तो वह दुख, पर यदि फिर भी तुमने इस दुख के आशा का त्याग नहीं किया तो तर ऊपर धय चापी हैं जस कोल्हू कोटि पिचास। पिचास मतलब 50, कोटि मतलब करोड़ों। अर्थात जैसे कोल्हू चल रहा है, असंख्यों बार चल रहा है और उसमें पिसते जा रहा है अनाज, अन्न, तेल के लिए। साहब कहते इसी प्रकार यह संसार की तरफ जब तुम दृष्टि करते हो, जब बाहर अपना चिंतन करने लगते हो, जब स्वयं से भिन्न तुम सोचने लगते हो, तो मानो कि फिर तुम पिसते चले जाते हो संसार के दुखों में, संसार की कामना में, आसक्ति में, वासना में, विषयाशक्ति में। जैसे कोल्हू में असंख्यों दाने पिस रहे हैं, इसी प्रकार तुम भी पिसते चले जाते हो, फिर तुम उससे उबर नहीं पाते। ये माया तुम्हें पीसने लगती है, ये कामना तुम्हें पीसती चली जाती, ये वासना तुम्हें पीसती चली जाती। इसलिए अपने स्वरूप का चिंतन करो, अपने राम का स्मरण करो, बाहर के समस्त कामनाओं का त्याग करो। वो दुख है, तुम उसे सुख मानते हो परंतु वो सुख नहीं, वो दुख है। और ऐसा नहीं किए तो पिसोगे। इसलिए साहब ने क्या कहा? जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई।
कि जैसे यह भाव कि जीव ही शिव है, जीव ही परमात्मा है, यह जीव ही आनंद स्वरूप है, अगर यह भाव तुमने कर लिया और ऐसा ही भाव सामने किसी का मिल जाए तो हृदय में बड़ा सुख होता है, बड़ी शांति मिलती है। जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्बही। अगर हम किसी से अविनाशी चेतन स्वरूप राम की चर्चा करते हैं, वो इस बात को नहीं मानता, सुनने को राजी नहीं। सत्संग की बात कोई सुनने को जल्दी राजी कहाँ होता। नाच नौटंकी हो, विषयासक्त की बात हो, विषय वासना की बात हो तो लोग कान लगा देता है। रसीले चीजें सुनाई जा रही हो तो आदमी बिना निमंत्रण के पहुंच जाता है। पर सत्य की बात हो, आत्मचिंतन की बात हो, ज्ञान की बात हो तो आदमी जल्दी स्वीकार नहीं करता। इसलिए साहब कहते हैं इस संसार में हमने एक ही भाव देखा, चारों तरफ विषयाशक्ति का मेला लगा है, चारों ओर आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है। जो इससे अलग हो गया वो विवेकी है। विषय मोह के फंद छुड़ाई, जहाँ जाए तहाँ काट कसाई। साहब कहते हैं कोई साधक घर छोड़ा, विषयाशक्ति छोड़ दिया, वासना छोड़ करके गुरु की शरण में जाने को तैयार है, लेकिन ऐसे ठग गुरु मिल जाते हैं, ऐसे नासमझ गुरु मिल जाते हैं जो उसकी वैचारिक हत्या कर देते हैं, जो उसके कल्याण भाव को ही खत्म कर देते हैं, जो उसके संसार की और ज़्यादा कामनाएं देने लगते हैं, संसार के ही आडंबर दिखाने लग जाते हैं, संसार का ही प्रलोभन देने लग जाते हैं। वो बेचारा घर छोड़ा है, जो कुछ भी उसके पास था भौतिक उपलब्धियां छोड़ा है, वो धन छोड़ा है, और ऐसे नासमझ गुरु मिल जाते हैं जो उसे उन्हीं चीज़ों में पुनः अटका देते हैं कि ये आश्रम, ये मठ, ये मंदिर, ये भगवान की उपासना, ये पूजा, आत्मकल्याण क्या होता है छोड़ो, ये हासिल करो, ये महंती ले लो। बहुत से गुरु हाथ पर हाथ लिए बैठे हैं कि कोई चेला नहीं मिल रहा, और कहीं से कोई चेला मिल गया तो ये महंती ले लो। अब अपना भी माया में थे, चेला को भी माया में लगा दी। अब माया में हमारा मन इतना लीन होता है पूरा काल से कि एक माया को छोड़कर आते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि कोई गुरु ही हमें माया प्रदान कर रहे हैं, हम उसी में लीन हो जाते हैं कि नहीं नहीं दे दो दे दो। हमें रुचि आने लगता है, रस मिलने लगता है, और हम तुरंत स्वीकार लेते हैं। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि जिससे हमने छोड़ा उसे ही हम दूसरे रूप में पकड़ने को राजी हो गए। जिस विषयाशक्ति को छोड़कर हम आए हैं, जिस माया को छोड़कर आए हैं, वही माया हम पुनः हासिल करने लग गए। हम यह भाव ही नहीं रख पाते कि गुरु की सेवा, गुरु की उपासना करें, और ढोंगी गुरु नहीं, सच्चे गुरु जो हमें कल्याण का रास्ता बताएं, जो हमें सत्य का मार्ग बताएं, जो हमें संसार की ही बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए भोग मोक्ष संसार में ही बता रहे हैं। ऐसे गुरु से तो हमारी हत्या हो रही है। हम स्वरूप ज्ञान की कामना से आए थे, हम आत्मज्ञान की कामना से आए थे, और वो हमें भगवान की ओर ले जा रहे हैं कि बाहर भगवान है, कि तुम कुछ नहीं हो, तुम निर्बल हो, असहाय हो, तुम नीच हो, छूत हो, अछूत हो, तुम बाहर किसी भगवान की उपासना में लग जाओ। बाहर भगवान ही सब कुछ, वही इच्छा करते हैं, वही कामना करते हैं, सब कुछ होता है। तो ऐसे गुरु फिर हमें तमाम तरह के आडंबर में लगा देते हैं, एक ही तरह के नहीं, माया में लगा देते हैं, वो विषयाशक्ति में लगा देते हैं, धन की प्रति हमें पुनः मोह ग्रसित कर देते हैं कि धन है, ये पद है, ये प्रतिष्ठा है। ऐसे गुरु फिर हमें भगवान बाद के जंजीरों में बांध देते हैं, भाग्यवाद की जंजीरों में बांध देते हैं। साहब कहते हैं ये समझना ये कसाई है। वो हाथ में इस प्रकार के छुरी रखता है कि आपके विचारों को, आपके आत्मज्ञान के भाव को, आपके परम शांति के भाव को मार देता है। फिर आप उठकर खड़े नहीं हो सकते, आपको भी वो लाचार बना देता है, निकम्मा बना देता है। फिर आप वही सोचते हैं जो उसने सिखा दिया। और साहब कहते हैं अच्छी बातें जल्दी मन में नहीं आती, हम बमुश्किल अच्छे को देख करके कल्याण पथ पर आगे बढ़ते हैं। पर होता क्या है कि किसी ने उल्टा सीधा बता दिया तो मन उसी में लीन हो जाता है। हम सोचते हैं तो भी संत है, गुरु है, बता रहा है, ठीक ही होगा, चलो क्या दिक्कत है, ये भी तो उसी में। और वो कसाई का काम करता है, वो एक साधक की वैचारिक हत्या कर रहा है। वो आपके दिव्य विचारों को मार दिया, वो आपको निकम्मा लाचार बना दिया,
वो आपको भाग्यवाद के भरोसे रहना सिखा दिया। वो आपको बाहर किसी मिट्टी पत्थर पानी पहाड़ में सिर झुकाना सिखा दिया कि वहीं सिर झुकाओ। साहब कहते हैं जीव अपने सरीखा सामने कोई मिल जाए उसी में परमात्मा है, यह भाव कर लेना है। उसी के साथ हम वह भाव जागृत कर लें कि सब में परमात्मा है। साहब कहते मानुष बड़ा बड़ा हो आया, बड़े बड़े मनुष्य इस धरती पर आए, लेकिन जो भी प्रतिभाशाली लोग आए, जो भी होनहार लोग आए, सभी मतपंथ के पुरोहितों ने सबको एक सा ही आडंबर सिखा दिया, एक सा ही किंचिज्ञ ज्ञान दे दिया, अल्पज्ञ हो ऐसा ज्ञान दे दिया। यही काम क्रोध लोभ मोह का दुनिया संसार माया यही सारे प्रपंच दे दिया। साहब कहते हैं बड़े भाव से कि सुनो सीखो समझो सबका, लेकिन विवेक करो। जो बातें यथार्थ है, जो बातें सत्य है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है, उसे हृदय में धारण करो, उसे ही स्वीकार करो। और इस भाव में जब उतरोगे तो फिर तुम अपने आप में लीन होगे। यही सुख है, यही शांति है, यही साधन है, यही साधना है। बाहर जो कुछ भी है सब क्षणिक है, वह छूटने वाला है, वह विनसने वाला है। और जब तक तुम उसके चक्कर में रहोगे स्वयं से दूर रहोगे, जब तक तुम उसके चक्कर में रहोगे स्वयं से पृथक रहोगे। और यह मनुष्य शरीर खुद को जानने के लिए मिला है, संसार को जानने के लिए नहीं मिला है। तुम संसार को जानने में लगे हो, तुम माया को ही पुनः पुनः प्राप्त करने में लगे हो। यह शरीर प्रकृति ने दिया है भक्ति करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, मोक्ष की साधना करने के लिए, सत्य की उपासना करने के लिए। इसलिए ये समझो कि तुम किंचिज्ञ नहीं हो, अल्पज्ञ नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो, तुम महान हो, श्रेष्ठ हो। और अपनी श्रेष्ठता को समझकर अपने आप में लीन हो जाओ। यही इस जीवन की सफलता होगी, यही यह शरीर पाने का उद्देश्य होगा।